मैं मजबूर था। प्रीति, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन अंकल। अरे भाई, तू यार ठीक से खड़ा रहे ना। नहीं नहीं, देख, आरती अंकल आ जाएंगे, नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। प्लीज प्लीज परेश भैया, प्लीज मेरी बात मान जाइए। अपूर्वा, ये परेश इस तरह क्यों खड़ा है? कल बात क्या है बेटा? पिताजी बताएंगे। बेटा अपूर्व, हम बताएं या तुम बताओ, बात एक ही है, तुम बताओ। नहीं है, कमाल की बात कर रहे हैं आप पिताजी। आप बड़े हैं तो आपका अधिकार बनता है, आप बताइए। बेटा, बड़ा छोटा कोई नहीं है, बताओ। देखिए, जिसके जी में आए वो बता दे। परेश को बेचारे को बहुत परेशानी हो रही। हाँ, समधन जी, आप ही बताइए। हाँ, मैं तो बता सकती हूँ समधी जी, लेकिन मुझे चुप रहने को कहा गया है। इन्हें चुप रहने के लिए क्यों कहा गया? पिताजी बताइए, आपने ऐसा क्यों कहा माँ को? अब आप लोग इतनी जिद कर रहे हैं तो
हम ही बताएंगे। समधी जी, दरअसल बात यह है कि परेश कल हमारे पास आकर कहने लगा कि क्लाइंट का बहुत बोझ रहता है इस पर, जिसकी वजह से ये मानसिक तौर पर थक जाता है। तो हमने इसकी मानसिक थकान दूर करने के लिए एक योगा का आसन बताया, एक टांग आसन। एक टांग आसन, जिससे मानसिक थकान दूर हो जाती है और नई ताकत के साथ, नई स्फूर्ति के साथ आप नए काम पर जा सकते हैं। बस इसलिए ये यहां पर इस तरह से खड़ा है समधी जी। वाह, उच्च विचार समधी जी, उच्च विचार। समधी जी, हाँ? मुझे चुप रखने का कारण? हाँ, इन्हें चुप रहने के लिए क्यों कहा गया है? ये भी वही बताएंगे। हम ही बताएंगे। हाँ, समधी जी माँ है ना, अपने बेटे को एक टांग पर खड़े देखकर इनसे रहा नहीं गया, इसलिए बार बार हमसे कह रही थी कि इससे ये आसन मत करवाओ, मत करवाओ, लेकिन हम तो उसकी भलाई के लिए ये आसन करवा रहे थे। इसलिए हमने इनसे कह दिया कि आप शांत हो जाइए, चुपचाप खड़े रहिए। बस इसलिए। समधी जी, आपके विचार उच्च विचार है, उच्च विचार। मैं तो धन्य धन्य हो गया। परेश बेटा, खड़े रहो, खड़े रहो, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जी अंकल जी। क्या संभाला है पिताजी, वाह। अरे उनको तो संभालिए, लेकिन इसको क्या करें? ये भाई तू मान जाने यार, अपना पैर नीचे रख। ना 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 ना, अभी तो चाहे कुछ भी हो जाए, हाँ, जब तक हमको पल्लवी से शादी का डेट नहीं लगेगा ना, हम एक पैर जमीन में नहीं रखेगा, बोल देता है। चल यार, पल्लवी को मनाते, चल। वो मानेगी? कोशिश तो करते हैं, वरना ये जिंदगी भर एक टांग पे खड़ा रहेगा। चल चलो, नो चीटिंग। इधर चीटिंग, पैर ऊपर में, देखो। ऊपर रख। यस। पल्लवी, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। डिब्बी सा, अपूर्व सा से कहिए कि हमें पता है उन्हें हमसे क्या बात करनी है, लेकिन हमें उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो सब कुछ जानते हुए भी हमसे ये सवाल करेंगे। पल्लवी, दरअसल सवाल ये नहीं है कि हम क्या सवाल करना चाहते हैं, पर सवाल ये है कि हम जिस सवाल को तुम्हारे पास लेकर आए हैं उसका जवाब सिर्फ तुम्हारे पास है। क्या बोल रहा है? मैं खुद नहीं समझा, ये क्या समझेगी? ठीक है बेटा। हाँ। पल्लवी बेटा, परेश एक टांग पर खड़ा हो होकर जगह जगह गिर चुका है और इसकी वजह से उसके चेहरे पर जगह जगह सूजन आ गई है, और अगर समधी जी इस सूजन को देखेंगे तो उन्हें नए नए सवाल सूझेंगे। अब तुम ही सुझाओ कि हम क्या करें। देखो पल्लवी, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन परेश को मनाना तुम्हारी बस में है। पटका सा, अपूर्व सा से कहिए ये हमसे नहीं होगा। हम मोहित सा को लेकर वैसे ही बहुत चिंतित हैं। अभी हम किसी और के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। पल्लवी, अगर परेश नहीं माना ना तो नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अंगूठी सा, अपूर्व सा से कहिए कि हम इनकी कोई मदद नहीं कर सकते। अगर हमने उनकी मदद की तो बाद में परेश जी हमें परेशान करेंगे। एक आइडिया बताओ, उसको ना लात मार के भगा देते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, सुन सुन, ऐसा नहीं कर सकते यार। वो हमारे परिवार का सदस्य है, और कुछ भी हो जाए ना पल्लवी, वो दिल का बुरा नहीं है, वो भोला है। उसके भोलेपन का फायदा उठाकर कोई रास्ता ढूंढना होगा जिससे उसकी इच्छा भी पूरी हो जाए और तुम्हें भी कोई तकलीफ ना हो। अपूर्व सा से कहिए कि हमारी इनसे विनती है कि इस सब से हमें बाहर ही रखें। हमारा मन इस वक्त वैसे ही बहुत दुखी है। मोहित सा के बिना हमारा एक एक पल 100 साल के बराबर गुजर रहा है। हमें क्षमा कीजिए। मैंने कहा था। मिल गया। क्या मिल गया? मिल गया, इधर आ। पल्लवी, ये सिर्फ मेरी बात सुनो। पल्लवी, अभी जल्दी से डेट दे दो ना प्लीज। नकली मूत सा, इनसे कहिए हम इन्हें 15 तारीख देते हैं। 15 तारीख? अरे इतना सारा तारीख का हम क्या करेगा पल्लवी, हमें कोई भी एक तारीख दो ना। अरे 15 तारीख मतलब 15 तारीख है नहीं दे रही है वो, किसी महीने की 15 तारीख की बात कर रही है वो। अच्छा, वो 15 मिल गया, हमको शादी का तारीख मिल गया। थैंक यू भगवान।
इसमें ऐसा क्या है जो लोग इतनी महंगी खरीदते हैं? ये मॉडर्न आर्ट। लेकिन तुम्हें मॉडर्न आर्ट समझ में कैसे आता है? मॉडर्न आदमी हो ना सर, इसलिए। इसे देख कर बताओ क्या समझ में आ रहा है? यही कि पेंटिंग आपने उल्टी पकड़ी है। मिसेज एंड मिस्टर शर्मा। तो हम गिर जाएगा। आगे आगे आगे। पल्लवी तुम आ गया? दर्द दिल, दर्द जिगर। चुप बैठना है यार, लाया हूं ना मुश्किल से, ये सब क्या बोल रहा है तू? हमको पूरा यकीन था आज नहीं तो कल तुम हमको मनाने के लिए जरूर आएगा। ऐसी बात है तो पल्लू सा आज तू जा, आराम से कल आ। सब लोग चुप रहो, चुप रहो। माँ जी जरा चुप रहिए ना, बड़ी मुश्किल से एक तो मना के लाया हूं उसे। हाँ माँ जी, अभी तुम कैसा बात करता है? अभी वो आ गया है फिर क्यों गंडगोल मारता है? ए पल्लवी, अभी तुम हमको जल्दी से शादी का डेट दे दो। अभी हमसे इधर सहा नहीं जाता है, प्लीज। टांग सा, इनसे कहिए पहले ये सीधे खड़े हो जाएं। ना 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 पल्लवी, जब तक तुम हमको डेट नहीं बोलेगा हम सीधा खड़ा नहीं होगा। जल्दी डेट बोलो ना। अच्छा ओके पल्लवी साहब, देखो बेचारे को, चलो प्लीज डेट दे दो। पल्लू सा, इनसे कहिए हम कुछ कहें इससे पहले हमारी कुछ शर्तें हैं। तुम्हारा जितना भी शर्त है ना पल्लवी, हमको सब का सब मंजूर है। बस जल्दी से हमको एक तारीख दे दो। पसीना सा, इनसे कहिए हम इन्हें शादी की तारीख तो दे देंगे, लेकिन इन्हें हमें ये वचन देना होगा कि जब तक वो तारीख नहीं आती ये हमें परेशान नहीं करेंगे। दिया, वचन दिया, हम तुमको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। नकली दाढ़ी सा, इनसे कह दीजिए ये अपूर्व भैया को भी परेशान नहीं करेंगे। अच्छा अपूर्व, तुम इसके अंदर में तुम्हारा भी सेटिंग कर लिया है? नहीं करेगा पल्लवी, मत जाओ, नहीं करेगा। अभी जल्दी से तारीख बोलो, वो तारीख सुनने के लिए हमारा कान तरस रहा है पल्लवी। वचन सा, इनसे कहिए ये दोनों टांगों पर ठीक से खड़े हो जाएं, फिर हम इन्हें डेट देते हैं। अरे 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 अरे, क्या जमाना आया है। एक वो जमाना था जब शादी के वक्त लड़की वालों को लड़के वाले की सारी शर्त माननी पड़ती थी, और अब देखो ये क्या हो गया है। माँ आप प्लीज जरा शांत रहो ने, नहीं तो ये परिस अपना इरादा बदल देगा। पल्लवी अभी जल्दी से डेट दे दो ना प्लीज। नकली मूड सा, इनसे कहिए हम इन्हें 15 तारीख देते हैं। 15 तारीख? अरे इतना सारा तारीख का हम क्या करेगा पल्लवी, हमें कोई भी एक तारीख दो ना। अरे 15 तारीख मतलब 15 तारीख है नहीं दे रही है वो, किसी महीने की 15 तारीख की बात कर रही है वो। अच्छा वो 15 मिल गया, हमको शादी का तारीख मिल गया। थैंक यू भगवान। माँ बधाई, तुम्हारा बेटे का शादी है, नाचना पड़ेगा, तुमको भी अच्छा प्रोग्राम करना पड़ेगा। दादा तुम हमारा भाई है। पिताजी किंतु आज का तारीख, आज तो 13 तारीख है, मतलब 2 दिन बाद। ना ना ना, इतना कम समय में पल्लवी सब तैयारी कैसा होगा? ए राजू तुम फटाफट डेकोरेटर को फोन करो, खाने वाला बुक करो, अच्छा बढ़िया देख के कार्ड छपाओ, परेश पल्लवी नाम लिखो। थैंक यू सो मच, कोई कमी नहीं रहना चाहिए शादी में हमारा। लगता है सुनने में कुछ छोटा मोटा गंडगोल हो गया है। 15 माने कौन सा 15? निकली हुई डेट सा, इनसे कहिए कि अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई थी। हमने कहा था 15 अगस्त। 15 अगस्त मतलब 1 महीने का टाइम है। अरे कितना बड़ा दिन है, हमारा देश के लिए भी बहुत बड़ा दिन है, हमारे लिए भी बहुत बड़ा दिन होगा। पल्लवी तुम बहुत समझदार है। 1 महीना का बाद है 15 अगस्त। हम अच्छी से सब तैयारी करेगा, राजस्थान से तुम्हारे लिए जानी मानी वाला साड़ी मंगाएगा, अपने लिए जोधपुरी सूट सिलवाएगा। कितना अच्छा है तुम। हिलते हुए हाथ सा, इनसे कहिए हमारी बात अभी भी अधूरी है। हाँ सुनना भाई, सुन लेना। कितना अधूरा बात करता है तुम, मतलब तुम्हारा मुंह से वो अधूरा बात भी कितना पूर्ण लगता है, एकदम पूरा लगता है। बोलो बोलो पल्लवी। बिखरे हुए बाल सा, इनसे कह दीजिए हमने शादी के लिए जो तारीख तय की है वो है 15 अगस्त 2110। थैंक यू सो मच पल्लवी। 15 अगस्त 2110 हमको डेट मिल गया। 2110 जनवरी फरवरी। क्या बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन। राजू कौन सा सन चलता है अभी? 2010 बेटा। जनवरी फरवरी 100 साल पड़े हैं। क्या? हाँ रुको, 100 साल तक कोई कैसे जिंदा रहेगा? बेटा, लोग प्यार में मर जाते हैं, तुम जिंदा नहीं रह सकते। बूढ़ी बाबा
एक डेट के नाम पे हमको बोका बना के चला गया। मिलाइए पंकज को फोन और बोल दीजिए ज़ुम्बा ज़ुम्बी। अपूर बेटा, घंटी बज रही है। लेकिन यहीं पर कहीं बज रही है। वो को जी फर्ज के आगे तुम लोग कुछ सोचते ही नहीं हो। क्या करें, पिताजी का संस्कार ही ऐसे है, तो कुछ सोचने ही नहीं देते। लेकिन बेटा मुझे तो अपना फर्ज निभाना पड़ेगा ना, मुझे उसे ज़ोंबा ज़ोंबी तो कहना ही पड़ेगा। एक काम करता हूँ, उसे फोन कर देता हूँ। हाँ, अरे हाँ, ऑफ कोर्स, आप फोन जरूर लगा सकते हैं, है ना पिताजी? तो समधी जी, मिलाइए पंकज को फोन और बोल दीजिए ज़ुम्बा ज़ुम्बी। अपूर बेटा, घंटी बज रही है। लेकिन यहीं पर कहीं बज रही है। ये तो पंकज का फोन है। हाँ, अगर पंकज का फोन यहाँ है तो पंकज कहाँ है? पंकज भैया। अपूर्वा, हाँ, अगर फोन यहाँ है तो पंकज भैया आ गए हैं क्या? शायद मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन लगता है। क्यों पिताजी? बेटा, अब तुम्हें लगा है तो सही लगा होगा। कैसे हो सकता है? अब थोड़ी देर पहले ही मैंने पंकज से बात की, तब वो दिल्ली में था। इतनी जल्दी आ भी गया? अरे समधी जी, दुनिया बहुत फास्ट हो गई है। लेकिन पंकज है कहाँ? मैं उसे बुलाता। पंकज बेटा, पंकज बेटा। अंकल इधर आओ, इधर आओ। आओ आओ, पता चल। अंकल अंकल अंकल, पंकज भैया घर पे ही है। क्या? हाँ, वो ऊपर कमरे में है। वो प्रीति भाभी को सरप्राइज देने वाले हैं। और ये बात उन्होंने किसी को बताई नहीं है। हाँ, उस दिन एनिवर्सरी का सरप्राइज भी तो टूट गया था उनका। वो बहुत गुस्सा हो गए थे। और अगर इस बार का सरप्राइज टूट गया ना भाभी, तो वो इतना गुस्सा हो जाएंगे। और पंकज भैया का गुस्सा मतलब हमें पता है। अपूर्वा, दिस इज सो रोमांटिक ना। देखो ना, प्रीति भाभी को पंकज भैया कैसे सरप्राइजेस देते रहते हैं। और हमें भी। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। या भाई लाई तो क्या है? कितनी जोर से बोल रहे हो तुम लोग? प्रीति को पता चल जाएगा तो पंकज का बेचारे का सरप्राइज खराब हो जाएगा। अरे समधी जी, हम तो कहते हैं कि चल के हम सो जाएं। अब इस उम्र में इन बच्चों में ऐसे खेलते हुए हमें शोभा नहीं देता। सही कहा आपने। ये फोन मैं वहां पे रख देता हूँ ताकि उसको ये पता न चले कि हमें पता है। कल सुबह सबसे पहले पंकज को मैं मिलूंगा। क्यों? हाँ बच्चा, क्यों क्यों? काम है मुझे, इसमें से काम है। मैं चलता हूँ। जी जी, संभाल के जाइए। मैं 2 मिनट में आता हूँ। हाँ, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। तूने फिर एक बार बचा लिया। अपन भाईला, कल सुबह हमें कौन बचाएगा? वो पंकज को कैसे लाएंगे इधर? जब देखो तब सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। अपूर्व कहाँ जा रहे हो? अपूर्व क्या कर रहे हो? अपूर्व घर कब आओगे? अपूर्व 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 अपूर्व, ये देखो फिर सवाल पूछा तुमने। ऑफिस में फोन करके सवाल पे सवाल पूछती रहती हो। ऊपर से तुम्हारे अंकल भी कुछ कम नहीं है, मेरे फैमिली के पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं। अरे ऐसी मतरंगी फैमिली के भगे संभालते संभालते एक तो मेरी हवा निकल जाती है, ऊपर से तुम्हारे अंकल इतने सवाल पूछ
पूछते हैं इतने सवाल। अच्छा सवाल तो पूछते ही है, उसके बाद बीच बीच में वाह वाह वाह, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी सभ्यता, उच्च विचार। कभी कभी लगता है कि मेरा ये जो पूरा परिवार है ना, किसी जू में रखा है मैंने, और बाहर तुम और अंकल मूंगफलियां हमारे ऊपर फेंक रहे हो और हम बंदरों की तरह अंदर कूद रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे जिंदा हूं इस परिवार के साथ, इतनी मुसीबतों के साथ, इतनी उलझनों के साथ।